जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ इज़ फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न क्रमांक 11, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको तैयारी करना मस्ट है। जैसे सवाल में बोल रहा है, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आँखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई दूरी हमको ज्ञात करना है। तो जैसे चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रेक्षक अर्थात प्रेक्षक कोई यहाँ पर है, कोई प्रेक्षक है। अब यहाँ से देखता है क्षैतिज रेखा में उड़ रहे दो बलून को। तो पहली स्थिति में जब देखता है तो ये बलून यहाँ होती है, दूसरी स्थिति में यहाँ पर। और जब यहाँ से देख रहा है तो चूंकि ये नज़दीक में है, अर्थात इसको ज़्यादा सिर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, तो इसकी उन्नयन कोण ज़्यादा होगी। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद, हालांकि रहने के लिए इससे क्षैतिज ही है, लेकिन जो इसका प्रेक्षक का कोण होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 अंश का। तो उस स्थिति में हम ए बी बिंदु लिए, यहाँ पर ले लेते हैं नामकरण सी, इसको दे देते हैं डी, अब इसको दे देते हैं ई। अब पहली स्थिति में क्या बोलता है कि 90 मीटर ऊंचाई है। तो ये जब 90 मीटर है तो ये भी 90 मीटर की होगी। क्यों होगी 90 मीटर की? चूँकि यह दोनों क्षैतिज हैं, अर्थात ये दोनों का जो बलून का है वो क्षैतिज रेखा में समान है, इसलिए दोनों हमारे पास इसकी जो हाइट होगी दोनों की वो 90 मीटर ले लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कि x मीटर है, और D बिंदु से लेकर E बिंदु तक हम मान लेते हैं y मीटर है। अर्थात यहाँ तक C से D तक x मीटर तथा D से E तक y मीटर, और C से E तक टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें इसका, तो x प्लस y मीटर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो चित्र तैयार होते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। एक चित्र तैयार होते हैं ए सी डी और दूसरी बी सी डी ई। तो चूंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है इस त्रिभुज के लिए, तो सामने वाली भुजा कर्ण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात सामने वाली भुजा कर्ण। अब इसको हम लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। हल में लिखेंगे, माना कि प्रेक्षक द्वारा गुब्बारे को देखने पर पहली स्थिति की दूरी क्या माने हैं, x मीटर, तथा यहाँ से यहाँ तक देखता है पहला स्थिति, तो उसकी दूरी क्या है, x मीटर, तथा दूसरी स्थिति क्या देख रहे हैं हम, D से E बिंदु तक गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए दूसरी स्थिति में x प्लस y मीटर है। अब ये तो हम मान लिए इसको। अब ऊंचाई दिया गया है तथा गुब्बारे की ऊंचाई क्या दी गई है हमारे पास, गुब्बारे की ऊंचाई 90 मीटर है, तथा उस प्रेक्षक अर्थात यहाँ पर प्रेक्षक बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, देखते हैं हम। यहाँ पे आपको देखने पर मिल रहा होगा, पहली स्थिति में 45 अंश तथा दूसरी स्थिति में 30 अंश है। अब दिख रहा होगा आपको। अब इसको हम, चूँकि हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सी डी बराबर x मीटर, डी ई बराबर y मीटर
तथा CE बराबर x प्लस वाई मीटर एवं किसकी देखिए AD क्षैतिज है इसके, अर्थात इसकी और इसकी दूरी क्षैतिज है, इसलिए AD व BE की जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी। कितनी होगी? 90 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि यह थोड़ा सा सवाल लेंदी है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, चूंकि वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है, अब त्रिभुज किस में ले लें? ACD में। ACD में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? tan थीटा का, इसमें उन्नयन कोण में। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, अर्थात लंब यहाँ क्या दिया गया है? AD। आधार क्या है हमारे पास? CD। अब AD का वैल्यू क्या दिया गया है हमारे पास? 90 मीटर तथा CD का x। अब थीटा का मान हमारे लिए इस त्रिभुज के लिए कितना है? 45 अंश का। तो इसको हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर हो जाएगा 90 बटे x। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो उस स्थिति में हम इसको लिखेंगे 1 बराबर 90 बटा x। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर हम देखते हैं क्या आएगा? x एकम x बराबर 90, कुछ नहीं है तो 1, 90 एकम 90, 90 मीटर। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। तो चूंकि इस त्रिभुज के लिए हम निकाले, अब इस त्रिभुज के लिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? अब त्रिभुज किस में लेंगे? BCE में। BCE में चूंकि यहाँ भी उन्नयन कोण की बात कही गई है, अर्थात tan थीटा ही होगी। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब क्या दिया गया है यहाँ पे? BE। अब आधार क्या है? आधार इसके लिए देखिए, ध्यान रहे DE नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ से इसका कोण जो बन रहा है BCE बन रहा है, अर्थात CE होगा आधार CE, अर्थात BE का मान 90 मीटर और CE का x प्लस वाई मीटर। अब यहाँ tan कितने अंश का मान बन रहा है? यहाँ पे थीटा का मान 30 अंश। तो इसको लिखे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 अपॉन x प्लस वाई। तो अब इसको हम आगे देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan 30 अंश का मान tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये वैल्यू होता है इसका। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? tan 30 अंश का मान रखेंगे तो 1 बटे करनी में 3 हो जाएगा और बराबर 90 बटे x धन का y। यहाँ पर भी तिर्यक गुणा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो x y का गुणा इसके साथ 1 के साथ होने पर x प्लस वाई ही होगा और बराबर में 90 करनी में 3 होगा। हाँ, तो देखते हैं हम x का मान। देखिए हमारे पास 90 अंश है, अर्थात इसमें रखते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर। तो 1 का मान रखेंगे तो क्या होगा? 90 धन का y बराबर 90 करनी में 3। अब क्या होगा? यहाँ से y का मान हमको चाहिए तो यहीं रहने दें, 90 करनी 3। अब ये वाला 90 इधर जा कर के ऋणात्मक में हो जाएगा। अब y बराबर क्या होगा? दोनों में 90 है तो उभयनिष्ठ ले लिए, तो यहाँ बचा क्या? करनी में 3 और यहाँ ऋण का 1। अतः चूंकि बिंदु A से B तक जाने में कितनी दूरी तय की ये बलून, उसको हमको शो करना है या ज्ञात करना था। तो हमारे पास ज्ञात हुआ, अतः गुब्बारे को बिंदु A से बिंदु
बी तक तय की गई दूरी कितनी है? 90 कोष्टक में करनी 3 ऋण 1 मीटर है। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। और अगर चैनल में नए हैं तो आप मैथ्स इज़ फन विद जीआर को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।